Okay friends, welcome to my channel All Competition Exam. So let's start Mathematical Physics. एक क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि राइट ए मैट्रिक्स ए गिवन बिलो एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके, इसमें हमको बताना है कि एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है. सो लेट्स स्टार्ट. आपको एक मैट्रिक्स दिखाई दे रही होगी A इक्वल टू, जो कि ये है. ओके, इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है. जैसा कि मैंने बताया था, कॉलम को रो में लिख दीजिए, ए का ट्रांसपोज आ जाएगा. इन दोनों को ऐड कर दीजिए. ए प्लस ए का ट्रांसपोज को हमने ऐड किया, ये 2A हो गया. इनको ऐड करने का सिंपल तरीका आपको पता ही है, जो कि बहुत सिंपल है. 1 + 1 इक्वल टू 2, 2 + 2 - 2 इक्वल टू 0, 4 - 1 इक्वल टू 3. इस प्रकार इसे ऐड कर लीजिए. फर्स्ट इक्वेशन आपके सामने आ जाएगी. ऐसे ही इसे सब्ट्रैक्ट कीजिए, सेकंड इक्वेशन भी आपके सामने आ जाएगी. इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर दीजिए. ऐड करने पर इधर 2A हो जाएगा. इनको ऐड करोगे तो आपके पास दो मैट्रिक्स आएगी. ये डिवाइड बाई 2, इनका दोनों मैट्रिक्स में भाग दे दीजिए 2 का, तो आपके पास एक तो ये मैट्रिक्स आएगी और एक ये मैट्रिक्स आएगी. ओके, ये सिमेट्री मैट्रिक्स होती है, ये स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स होती है. दोनों में डिफरेंस यही है कि इसमें जो आपको बीच में ये डिजिट दिखाई दे रही है 1 5 3, ओके, और इसमें आपको 0 0 0 दिखाई देगा. ये एक स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स और सिमेट्री मैट्रिक्स होगी. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज यूनिटरी मैट्रिक्स. आपको a की पावर थीटा a इक्वल टू आई दे रखा है. ओके, यदि ये दे रखा हो और a की पावर थीटा इक्वल टू a की बार और उसका ट्रांसपोज. ओके, ये हमें सोल्व करना है. गिवन दी होगी आपके पास एक मैट्रिक्स. ओके, 1 + i/2 - 1 + i/2, 1 + i/2, 1 - i/2. ओके, ये आपको एक गिवन दी होगी जिसका हमें a का बार निकालना है. बार निकालने के लिए हमें इसके अंदर के जो पॉजिटिव साइन दे रखे हैं उसे हम नेगेटिव में चेंज कर देंगे. जैसे 1 + i/2 दे रखा है तो इसको 1 - i/2 कर दिया. -1 + i/2 दे रखा है, इसको हमने -1 - i/2 कर दिया. ऐसे ही हम इसके जो पॉजिटिव दे रखे हैं उसे नेगेटिव कर देंगे, जिसे नेगेटिव दे रखे हैं उसे हम पॉजिटिव कर देंगे. ये इसका ए का बार आ जाएगा. ए की बार का ट्रांसपोज हमें निकालना है. ओके, ए की बार का हमें ट्रांसपोज निकालना है, तो सेम वही रूल, कॉलम को रो में लिख दीजिए. ए की बार का ट्रांसपोज हो जाएगा इक्वल टू ए की पावर थीटा. देन ए की पावर थीटा हमने निकाली और ए निकाला. इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे. मल्टीप्लिकेशन करने के बाद सिंपल सा तरीका है, हमारे पास ये वैल्यू आएगी. इसे हम ऐड करेंगे तो एक आई के फॉर्म में एक आइडेंटिटी सॉल्व हो जाएगी. सो नेक्स्ट, सम प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. ओके, कुछ प्रॉपर्टी ऐसी हैं मैट्रिक्स के अंदर जो हमें यूज होगी, जो आप बीएससी की क्लास से भी पढ़ते आ रहे हो. बीएससी की जो मैथ है, मैथमेटिकल फिजिक्स है, ओके, उससे आप पढ़ते आ रहे हो, जो बीएससी की मैथ की बुक में भी दे रखा है. सो इसमें 4 ट्रिक है, सम प्रॉपर्टी है ये. ओके, ध्यान से देखिएगा. मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट कम्यूटेटिव, ए बी नॉट इक्वल टू बी. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव. इसका मतलब है कि ए बी सी आपको इस फॉर्म में दिखाई दे होगी. ए बी को ब्रैकेट में लिख दीजिए और सी को बाहर लिख दिया. ये एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई. ओके, सी आपको दे रखी है डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. ए ब्रैकेट बी + सी दे रखा है, तो इसको खोलना है तो ए बी + ए सी हो जाएगा. यूनिटरी मैट्रिक्स ए आई इक्वल टू आई ए इक्वल टू ए. ये कुछ. सो नेक्स्ट, adjoint of a square
मैट्रिक्स। आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, इसका हमें एडजॉइंट निकालना है। आगे ऐसे बहुत से क्वेश्चन आएंगे जिसमें हमें एडजॉइंट सोल्व करना पड़ेगा। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें एडजॉइंट नहीं आता निकालना। ओके, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, जिन्हें आता है और जिन्हें नहीं आता वो भी। इस मैट्रिक्स में जो आपको ये दे रखा है A1, इस पे आप नज़र रखिए। ओके, इस लाइन को और इस लाइन को छोड़ दीजिए, इनको मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ओके, देन अगेन इस A2 को पकड़िए, तो इसको और इसको छोड़ दीजिए, बाकी B1 C3 B3 C1। ओके, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ओके, और ये हमेशा नेगेटिव में होगा। अब इस A3 को पकड़िए। ओके, तो इसको और इसको छोड़ दीजिए, बाकी B1 B2 C1 C2 को मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ओके, इसी तरीके से आगे B1 को पकड़िए, B1 को पकड़िए। ओके, तो इसको और इसको छोड़ दीजिए, और A2 A3 C2 C3 इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ये हमेशा नेगेटिव में होगा। इसमें चिन्ह का क्या मतलब है कि यहाँ पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव दे रखा है। यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव आएगा। ओके, सो ऐसे ही एडजॉइंट निकल जाएगा। इस बेस पे एक एग्जांपल लेते हैं। आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखी है, कोस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा माइनस साइन एल्फ़ा कोस एल्फ़ा। हमें क्या शो करना है कि a की पावर n इजिकल टू कोस n एल्फ़ा साइन n एल्फ़ा माइनस साइन एल्फ़ा कोस n एल्फ़ा। इसमें हमें दिखाना है कि वेरीफाई कराना है कि n इक्वल टू अगर हम 1 रखेंगे, ओके, n इजिकल टू 1 रखेंगे तो इसके रिजल्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या फ़र्क पड़ेगा। n इक्वल टू हमने इस पे 1 रखा, कोस n एल्फ़ा में n पे 1 रखा तो कोस एल्फ़ा, इस यहाँ साइन एल्फ़ा या माइनस साइन एल्फ़ा या कोस एल्फ़ा, जो कि बराबर हो गया a के। तो सो द रिजल्ट इज ट्रू व्हेन n इक्वल टू 1। ओके, अब हमें अज्यूम करना है, लेट अस अज्यूम दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स k। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स k के ऊपर हमें इसे अज्यूम करना है कि या ये रिजल्ट फिर भी ट्रू होता है या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। a की पावर k, ओके, इजिकल टू कोस के अल्फ़ा साइन के अल्फ़ा माइनस साइन के अल्फ़ा कोस के अल्फ़ा। इसमें हमें एज्यूम करना है नाउ a की पावर k प्लस 1, ओके, सो कोस के अल्फ़ा साइन के अल्फ़ा माइनस साइन के अल्फ़ा कोस के अल्फ़ा। a की पावर 1 को हमने फिर से लिखा तो कोस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा कोस एल्फ़ा। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, जैसे कल मैंने आपको बताया था कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है, वैसे ही करना है। सो लेट्स एक बार और बता देता हूँ। कोस के अल्फ़ा को हमने कोस एल्फ़ा से किया मल्टी, ओके, साइन के अल्फ़ा को हमने माइनस साइन के अल्फ़ा से किया। सो हमारे सामने ये आ गया। देन कोस के अल्फ़ा को हमने साइन एल्फ़ा से किया एंड साइन के अल्फ़ा को हमने कोस एल्फ़ा से किया, तो हमारे पास ये आ गया। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन करना है और लास्ट में हमारे पास एक मैट्रिक्स आएगी, कोस के अल्फ़ा कोस के प्लस 1 अल्फ़ा साइन के प्लस 1 अल्फ़ा माइनस साइन के प्लस 1 अल्फ़ा कोस के प्लस 1 अल्फ़ा। सो द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल इंटीजर्स एंड so hence proved. So next topic, inverse of a matrix. Very important question, inverse of a matrix. If A and B are two square matrix of the same order such that AB
equal to BA equal to I. Then B is called the inverse of A, so B equal to A inverse, and A is called the inverse of B, so A equal to B inverse. Okay, so let's theorem. So हमें एक थ्योरम दे रखी है टू फाइंड द इनवर्स मैट्रिक्स व्हेन हेल्प ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स. बहुत से ऐसे क्वेश्चन आगे आएंगे जिसमें हमें एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालनी है. सो व्हाट इज एडजॉइंट मैट्रिक्स? ओके, सो वी नो दैट A डॉट एडजॉइंट A इक्वल टू A का मोड मल्टीप्लिकेशन I. ओके, इस A के मोड को यहाँ रख दीजिए. ओके, और I इक्वल टू A डॉट A की इन्वर्स होता है जो हमने यहाँ पुट कर दिया. ओके, जो हमने यहाँ पुट कर दिया. सो A से A कट गया, सो हमारे पास आ गया A इन्वर्स इक्वल 1/A का मोड एडजॉइंट A. इसी फॉर्म में आगे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. सो थैंक्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. बहुत से ऐसे क्वेश्चंस मैथमेटिकल फिजिक्स के और मोर कंपटीशन एग्ज़ाम के क्वेश्चन मिलाते रहूँगा. सो थैंक यू वेरी मच.